टाइपिंग शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अपीलार्थी द्वारा अपील मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने फरियादी के न्यायालयीन कथनों के महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार किए बगैर प्रति अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किया गया है। फुल स्टॉप। फरियादी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट बताया गया है कि प्रति अपीलार्थी फरियादी को माता पिता से बात करने में पाबंदी लगाते थे, पाबंदी लगाने से उसे अत्यधिक पीड़ा होती थी। इस बात पर विचारण न्यायालय द्वारा सूक्ष्मता से परीक्षण नहीं किया गया है तथा अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने में वैधानिक त्रुटि की है। फुल स्टॉप। विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का सूक्ष्मता से अध्ययन नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा 2 लाख रुपए की मांग कर तथा फरियादी को मायके छोड़कर चले जाने से ही क्रूरता प्रमाणित होती है। फुल स्टॉप। परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस की अभिरक्षा में हो प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से उतना चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी एतद्द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी। फुल स्टॉप। यदि ऐसी कोई संस्वीकृति जैसी धारा 24 में निर्दिष्ट है, न्याय की राय में उसके मन पर प्रभाव के जो ऐसी किसी उत्प्रेरणा धमकी या वचन से कारित हुआ है, पूर्णतः दूर हो जाने के पश्चात की गई है, तो वह सुसंगत है। फुल स्टॉप। यदि ऐसी संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है, तो वह केवल इसलिए कि वह गुप्त रखने के
वचन के अधीन या उसे अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अभियुक्त व्यक्ति से की गई प्रवंचना के परिणाम स्वरूप की गई थी। फुल स्टॉप। भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 17 के अंतर्गत संपत्ति से जुड़े हुए अपराधों के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, क्योंकि राज्य का यह परम कर्तव्य है कि वह अपनी सीमा में रहने वाले व्यक्तियों की संपत्ति की रक्षा करें। फुल स्टॉप। संपत्ति से जुड़े अपराधों की सूची में चोरी, उद्यापन, लूट, डकैती, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यास भंग, रिष्टि का उल्लेख मिलता है। फुल स्टॉप। संपत्ति से जुड़े हुए अपराधों के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जाता है जब संपत्ति से वंचित किए जाने के तरीके भिन्न हैं। फुल स्टॉप। तथापि यह उल्लेखनीय है कि साधारण खंड अधिनियम 1857 की धारा 3 में दी गई अपराध शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में दी गई परिभाषा से अधिक व्यापक है। पर इस प्रकार किसी विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बनाया गया कोई कार्य या लोप साधारण खंड अधिनियम के प्रयोजन के लिए सदैव अपराध है। फुल स्टॉप। भारतीय दंड संहिता के अर्थांतर्गत किसी विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बनाया गया कोई कार्य या लोप भारतीय दंड संहिता की धारा 40 के पैरा 2 और 3 में प्रगणित उपबंधों के प्रयोजन के लिए और केवल उपरोक्त पैराओं में वर्णित सीमाओं के अधीन रहते हुए अपराध होगा। फुल स्टॉप।